अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम और इसकी एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में हम लॉग के बारे में सीखेंगे, लॉग साइंटिफिक नोटेशन और उसके अलावा जो हम इसको आर्मी नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपके पास अगर आर्मी नोटेशन है तो आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करना है। ये दोनों इस एक्सरसाइज के मेन दो टॉपिक हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड आर्बिट्रेरी नोटेशन। चलिए पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में किसी क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास रियल नंबर कहाँ पे है, सही एक मुकम्मल अदद कहाँ पे है। इस क्वेश्चन में हमारे पास रियल नंबर एक ही है, 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 2 को आपने देखना है कि आपकी वैल्यू में अशारिया कहाँ पे है। रियल नंबर देख लेना है, उसके बाद अशारिया कहाँ पे है। अशारिया आपका जो वैल्यू है इसमें आपको अशारिया कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, ये मैंने कॉमा लगाया हुआ है ज़ीरो को अलग करने के लिए। आपने देखना है आपका कॉमा कहाँ पे है, आपका जहाँ पे सॉरी आपका पॉइंट कहाँ पे है, अशारिया कहाँ पे है। आपने अगर आपको पता है या नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ, जहाँ पे एक मुकम्मल उद्दत होता है उसके एंड पे अशारिया होता है। अगर अगर आपको वैल्यू में अशारिया नज़र नहीं आ रहा तो आपका अशारिया एंड पे गिवन होता है। आपने क्या करना है, इस अशारी को मूव करना है फर्स्ट रियल नंबर के पास लेके आना है। यानी कि हमारे पास एक मुकम्मल अदद क्या है, मुकम्मल वैल्यू 2 है सिर्फ, बाकी सारे ज़ीरो हैं। हमने इस अशारिये को मूव करते हुए, पीछे मूव करते हुए इस 2 के पास लेके आना है। अब हम कितने दर्जे मूव कर रहे हैं अशारी को, इस चीज़ को समझें। जी, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास रियल नंबर कहाँ पे है, सही एक मुकम्मल अदद कहाँ पे है। इस क्वेश्चन में हमारे पास रियल नंबर एक ही है, 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 2 को आपने देखना है कि आपकी वैल्यू में अशारिया कहाँ पे है। रियल नंबर देख लेना है, उसके बाद अशारिया कहाँ पे है। अशारिया आपका जो वैल्यू है इसमें आपको अशारिया कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, ये मैंने कॉमा लगाया हुआ है ज़ीरो को अलग करने के लिए। आपने देखना है आपका कॉमा कहाँ पे है, आपका जहाँ पे सॉरी आपका पॉइंट कहाँ पे है, अशारिया कहाँ पे है। जी, तो स्टूडेंट्स अभी आपका अशारिया यहाँ पे है, जिस वैल्यू में अशारिया गिवन ना हो उसके एंड पे होता है। आपने इसको मूव करते हुए 2 के आगे लेके आना है। अब हमने ज़ीरो काउंट करने हैं कि हमारे पास अशारिये से लेकर जहाँ पे हमने जिस पॉइंट पे अशारिया लेके आना है, पॉइंट लेके आना है, वहाँ तक कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं। आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन चेंज हो गया है। आपने जितनी आपकी वैल्यूज़ होंगी, अगर ज़ीरो हैं तो आपने ज़ीरो को काउंट करना है, जो मुकम्मल एक अदद है, सही वैल्यू है, रियल नंबर, उसको लिखना है और उसके साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर जितनी आपकी ज़ीरो हैं उनको काउंट करके लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। साइंटिफिक नोटेशन की निशानी होती है कि साइंटिफिक नोटेशन हमेशा 10 की पावर में लिखा जाता है। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं इसी पार्ट का अगला क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जी, ये देखिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, ये इसी पार्ट का एक तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने दूसरे को फ़िलहाल स्किप किया है, वो बाद में आपको करवाऊँगी, वो ईज़ी हो जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि जो 10 की पावर है वो प्लस कब लगेगी, माइनस कब लगेगी। इसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। इसमें देखिए आप लोगों के अशारिया, पहले यहाँ पे हमारे पास एक मुकम्मल अदद गिवन था जिसका अशारिया एंड पे होता है। ये आपको पहले जहाँ पे ना अशारिया हो वहाँ पे वैल्यू के एंड पे अशारिया मौजूद होता है। अब इस क्वेश्चन में अशारिया आपको गिवन है। अब आपने ये बताना है इस अशारिये को आपने कहाँ लेके आना है, रियल नंबर के आगे, फर्स्ट रियल नंबर के आगे। यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर 4 है, आपने यहाँ पे पॉइंट को लेके आना है 4 और 2 के दरमियान में। अब आपने क्या करना है, इस यहाँ से काउंट करने हैं हमारे पास डिजिट्स कितने बन रहे हैं, जहाँ से अशारिये को लेके जाना है और जहाँ तक लेके जाना है कितने डिजिट बन रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये टोटल कितने डिजिट, 3 डिजिट्स बने हैं। आपने क्या लिखना है, एक जो मुकम्मल अदद है आपने उसको लिखना है। ठीक है, मुकम्मल अदद हमारे पास मुकम्मल वैल्यू रियल नंबर क्या है, 42। आपने इसको लिखना है, अशारिया पहले रियल नंबर के दरमियान में आएगा, मल्टीप्लाई
10 की पावर, अब लिखनी क्या है 10 की पावर, तो ये देखें ये कितने डिजिट्स मूव हुआ है, 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव हुआ है, 10 की पावर 3 और साथ में लगेगा माइनस। जी माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमने यहाँ से 0 को मूव किया है। कौन सी साइड से हमने इसको मूव किया, हमारे पास इशारिया स्टार्ट में गिवन था पॉइंट, हमने इसको पॉइंट को स्टार्ट से लेके आगे आए रियल नंबर तक। अगर हम इस साइड से मूव करते हैं पॉइंट को तो हमारे पास पावर हमेशा माइनस में लगेगी, और हम अगर यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं तो हमारे पास पावर हमेशा प्लस में लगेगी। अगर हम शुरू में गिवन है और आप इशारिये को आगे की तरफ मूव करते हैं तो पावर हमेशा माइनस में होगी, और अगर आप इशारिये को पीछे की तरफ मूव करते हैं तो हमेशा पावर क्लास में होगी। ये कॉन्सेप्ट आसान सा आपका साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। जी इस क्वेश्चन में देखें आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी पॉइंट नहीं गिवन, जैसे आपके पास पहले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन था तो मैंने आपको बताया था शरिया कहाँ पे होता है, उस क्वेश्चन के एंड पे जिसमें पॉइंट गिवन ना हो। अब आपने अशरिये को यहाँ से मूव करना है पहले, अब इसमें रियल नंबर देखें 489 आ रहा है, आपने कहाँ पे इस अशरिये को लेके आना है, इस 4 के बाद लेके आना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे रियल नंबर 489, अशरिया कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर के आगे। अब आपने अशरिये को यहाँ से मूव करवा के पीछे लेने के जाना है तो पावर प्लस होगी या माइनस होगी, ये मैंने चीज़ आपको पहले बताई हुई है कि पावर यहाँ से मूव करके पीछे की तरफ जाएंगे पावर हमेशा प्लस में लगेगी, और अगर स्टार्ट में है 0 लगे हुए हैं तो पावर हमेशा माइनस में लगेगी। तो कितने डिजिट ये मूव हुए काउंट करें, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट मूव हुआ है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया, होप सो इस साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन से ना आपको बाकी जो अगले क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। इसके अलावा फिर भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे बंदा रुक जाता है, तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन भी करवाती हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें आपके पास पॉइंट गिवन है और शुरू में 0 गिवन है और हमारा जो रियल नंबर है वो लास्ट पे है। तो ये आपका जैसे मैंने आपको दूसरा सवाल करवाया था जिसमें पावर क्या हुई थी, माइनस लगती है, क्यों, क्योंकि इसके शुरू में 0 गिवन है और हमने इस पॉइंट को मूव करते हुए हमने स्टार्ट पे लेके आना है, आगे की तरफ मूव करना है। जब हम पॉइंट को आगे की तरफ मूव करते हैं अब हमने इसको कहाँ पे लेके आना है, 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, क्या आएगा, रियल नंबर एक ही है, जो रियल नंबर है आपने पहले वो लिखना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे सिर्फ 9 था, 9 रियल नंबर है, 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा 10 और 10 की पावर क्या आएगी, एक तो हमें अंदाज़ा हो गया माइनस में आएगी और कितनी आएगी ये अभी हम काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 0 आगे और हमने 9 से भी आगे लेके आनी है, यहाँ तक पावर लेके आनी है, तो ये कितना बना 7, 10 की पावर 7। जी ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। जी ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने 4 पहले क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसमें शुरू में 0 लगे हुए हैं ना एंड पे 0 लगे हैं, और साथ में पहले से हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक तरह से वैल्यू दी हुई है जैसे 10 की पावर, तो फिर हमें ये क्वेश्चन क्यों दे दिया है अगेन को हल करने के, इसमें क्या हल हो सकता है, जी इसमें हल हो सकता है क्योंकि इसमें हमने कहाँ पे पॉइंट लेके आना है, पहले रियल नंबर के आगे, और फर्स्ट रियल नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट रियल नंबर है 7, हमने 7 के स्टार्ट 7 के बाद और 3 से पहले पॉइंट लेके आना है, यानी कि 7.3, तो हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा 7.3, हमने इसको कन्वर्ट किया ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10 की पावर क्या लगेगी, पॉइंट यहाँ पे था लास्ट पे, यहाँ से मूव होके पीछे आया है तो 10 की पावर +1, ठीक है 1 लगेगी, और ये हमारे पास साथ में क्या गिवन है, ये 10 की पावर 3 ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या करना है, हमने इस पावर को इस पावर को ऐड कर देना है, हमारे पास आएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 10 की पावर क्या होगी, ये 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4, आप 4 लिखेंगे 10 की पावर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये पॉइंट इसके लास्ट पे है, यानी पॉइंट गिवन ही नहीं था, 73 लिखा हुआ था सिंपल वैल्यू, और साथ में मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 भी गिवन था। आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इसको पीछे की तरफ मूव करना है, फर्स्ट वैल्यू को आगे लेके आना है, वैल्यू के आगे लेके आने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और ये
जो आपने लगाई है और जो पहले से गिवन थी उन दोनों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। जी, ये हमारे हो गए पहले 5 क्वेश्चंस। आप अगर इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी पार्ट के पहले पार्ट के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, ये हमारा 6 क्वेश्चन है, ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें हमारे पास पॉइंट क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। हमने इसको रियल नंबर यानी कि 6 के आगे लेके आना है और 5 से पहले लेके आना है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 6.5। क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट को मूव किया है आगे एक डिजिट, तो ये क्या बन गया है 6.5 मल्टीप्लाई। अब हमने इसको आगे की तरफ मूव किया है तो पावर जो है वो क्या होगी, -1 होगी। और ये जो मल्टीप्लाई 10⁻² है ये मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम इसको 10⁻⁻1 जो यहाँ से आई है, हमने पॉइंट को आगे की तरफ मूव किया है, उसको और इसको हल करेंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये -1 ये +2, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकल जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का पूरा मेथड है। होप सो आपको साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होंगे यानी कि इस फॉर्म में गिवन होंगे। हमने इस क्वेश्चन को अर्नी फॉर्म में करना है, ठीक है, आम तरीका तरतीब में करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, इस पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है और हम उसको करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इसको कैसे पॉइंट को किस साइड पे मूव करना है, इसका तरीका ये है कि आपके पास 10⁻² गिवन है, आपने 10 की पावर पे फोकस करना है। अगर वो प्लस में गिवन है तो आपने पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है, जितनी पावर गिवन है आपने पॉइंट को उतनी दफ़ा इस साइड पे मूव करना है। और अगर ये -2 होती तो आपने पॉइंट को 2 दफ़ा इस साइड पे मूव करना था। अब हमारे पास 10 की पावर क्या है, +2 है, +2 है। आप क्या करेंगे, आपको इतना पता चल गया, आपने इस साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। इसकी पावर 2 है तो आप 2 टाइम्स इसको मूव करेंगे। आप लिखेंगे, सपोज करें ये पॉइंट यहाँ पे है, आप इसको 2 डिजिट मूव करते हैं, 1 2, कहाँ पे आएगा ये पॉइंट, अगर 2 दर्जे मूव करते हैं तो ये यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 के आगे। तो क्या एक हमारे पास रियल नंबर पूरा हो जाएगा, 804 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। जी, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन गिवन है। इसमें आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, 3 × 10⁵। इस क्वेश्चन की पावर आपकी पॉजिटिव है यानी प्लस में गिवन है, तो इसके जो ज़ीरो हैं वो कौन सी साइड पे लगेंगे, राइट साइड पे लगेंगे। और अगर इसकी पावर नेगेटिव होती तो आपके ज़ीरो किस साइड पे लगने थे, लेफ़्ट साइड पे लगने थे, ठीक है। तो इसकी पावर पावर पॉजिटिव है तो ज़ीरो इस साइड पे लगेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम 3 लिखेंगे। और कितनी पावर है, 5 पावर है। इसमें पॉइंट वगैरह का कोई इशू नहीं, क्योंकि पॉइंट इसका ऑलरेडी एक ही वैल्यू है और पॉइंट हमारा जो है वो पहले ही आहर पे होता है। तो इसकी आपने सिर्फ सिंपल आपने जितनी इसकी पावर है उतने ज़ीरो ऐड कर देने। ये 5 पावर है तो हमने राइट साइड पे इसके 5 ज़ीरो ऐड कर दिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम हमारे पास देखें इसकी पावर क्या है, -2 है, तो इसके ज़ीरो कहाँ पे लगेंगे, शुरू में लगेंगे। पहली बात तो हमारा पॉइंट भी यहाँ पे मिड में है, ठीक है। हम इस पॉइंट को मूव करेंगे, एक तो वो आपका वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये -2 पावर है ना, तो इसको हमने पॉइंट को 2 दर्जे पीछे की तरफ मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 दर्जा इधर से मूव किया, एक और एक और दर्जा मूव करेंगे। तो इसका मतलब है एक और दर्जा मूव करने के लिए हमें इसके शुरू में एक पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0.015। कैसे देखें, यहाँ पे था आपका पॉइंट, आपने इसको एक दर्जा ये मूव किया, लेकिन एक और दर्जा मूव करने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे और पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट पे। तो ये 2 दर्जे हमारा लेफ़्ट साइड पे, अगर पावर नेगेटिव है 2 दर्जे हमने इसको पावर के हिसाब से हमने 2 दर्जे इसको लेफ़्ट की तरफ मूव कर लिए हैं। तो ये अगर हमारी पावर माइनस में हो तो हम क्वेश्चन को इस तरह करेंगे।
होप सो आपको आर्डिनरी नोटेशन का तरीकाकार अच्छे से समझ आ गया होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन और आर्डिनरी नोटेशन बहुत ही आसान है। मोस्टली ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये आप सिंपल से क्वेश्चंस को करके माइंड में रख के आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें हमारे पास क्या है, 10 की पावर 7 गिवन है और वैल्यू 1.77 गिवन है। इसमें आपका इशारिया यहाँ पे है, आपने इस इशारिये को मूव करते हुए 7 दर्जे 7 वैल्यूज़ पूरी करनी है। पहली बात तो आप जो हमारे पास एक मुकम्मल अदद है वो 177 है, वो लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, आप इसको जब मूव करेंगे यहाँ 1, 2 दर्जे मूव हो गया। अब हम इसको 5 दर्जे और मूव करेंगे क्योंकि हमें टोटल कितना मूव करना है, इसको 7 पॉइंट्स मूव करना है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, तो बाकी 5 पॉइंट कहाँ से पूरे करेंगे हम? उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास 5 ज़ीरो लग गए हैं, ये इसकी आर्डिनरी नोटेशन है। समझ आ गई? ये बहुत आसान है। अगर पावर प्लस में है तो आपने राइट साइड पे लगाने हैं और अगर पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो आप इसको लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। होप सो ये आपका क्लियर होगा। चले आए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें हमारे पास 10 की पावर क्या है, -6 है, यानी कि ये पॉइंट मिड में गिवन है। हम इसको 6 दर्जे मूव करेंगे। एक दर्जा तो यहाँ से मूव हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, हम उसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 55 बन जाएगा और इसके क्या है, शुरू में आ जाएगा पॉइंट। एक दर्जा तो मूव हो गया, बाकी 5 दर्जे कहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि हमें 6 दर्जे मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल 5 दर्जे मूव करना है और एक दर्जा मूव हो चुका है, 5 दर्जे और मूव करना है, तो हम इधर 5 ज़ीरो लगा लेंगे। 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 5 दर्जे हो गए, यानी कि टोटल 6 होने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट था, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यानी कि हमने इसको कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए, यानी कि पॉइंट जहाँ पे है उससे लेकर जहाँ पे भी आपने पॉइंट लगाया उसके दरमियान 6 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। चलें आए अब करते हैं इसे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। होप सो ये क्वेश्चन आप खुद अपनी बेसिस पे आसानी से हल कर सकेंगे। अब आप मुझे बताएँ, अपने माइंड में लेके आएँ कि इस क्वेश्चन में हम कितने ज़ीरो स्टार्ट पे लगाएँगे, क्योंकि अभी हमारा पॉइंट कहाँ पे है, जिस वैल्यू में, देखिए इस वैल्यू में कोई पॉइंट गिवन नहीं है और जहाँ पे ना गिवन हो पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे लास्ट पे। तो इसको मूव करना है हमने कौन सी साइड पे, माइनस पावर है तो इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। कितने दर्जे मूव करना है, 5 दर्जे। अब एक दर्जा इसका कौन सा हुआ, एक वैल्यू तो हमने ये मूव कर ली, ठीक है, बाकी कितनी रहेगी, बाकी टोटल 5 थी, एक वैल्यू हमने ये मूव कर ली, बाकी 4 वैल्यूज़ कम हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 अशारिया लगाएंगे और 4 ज़ीरो लगा लेंगे और आगे जो वैल्यू थी, फुल रियल नंबर था कंप्लीट, वो लिख लेंगे। तो ये देखें, अब हमने यहाँ पे इशारिया था, हमने इसको कहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट इसको हमने नीचे की तरफ मूव किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 साइंटिफिक नोटेशन और आर्डिनरी नोटेशन दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।